अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भाव परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले ऐसे दादा गुरुदेव जी दत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मजिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भाव सागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री मजिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। विराज मुनिराज श्री ईश्वर मुनिराज के चरणों में भाव भरी वंदना। परमात्मा ने शब्दों पर, वाणी पर नियंत्रण कैसे रखे, क्योंकि वाणी मिली है हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाणी का उपयोग होता है। जो व्यक्ति वाणी का उपयोग करना सीख ले, वाणी का सदुपयोग करना सीख ले, तो कभी जीवन में अशांति नहीं होगी, टकराव नहीं होगा। वर्तमान में हम जो भी वाणी का उपयोग कर रहे हैं वो बिना समझे, बिना विचार किए जो भी आए हम बोल देते हैं। वाणी का सदुपयोग करना है, तो उसके लिए मैं आज 4-5 पॉइंट बताऊंगा कि वाणी का उपयोग कैसे करें, कहाँ पर करें। पहला पॉइंट है असमय पर मत बोलो। हर समय किसी को सलाह मत दो, हर समय में मत बोलो, हर समय में किसी को टोको मत। अगर आप हर समय टोकते हो, बोलते हो, तो सामने वाले के मन में आपके प्रति अभाव के भाव आ जाते हैं। कि इनकी आदत है, हर समय बोलते ही रहते हैं। इसलिए एक लड़का अपने पिता की बात नहीं मानता, मित्र की बात मान लेता है। एक लड़की अपनी मम्मी की बात नहीं मानेगी, लेकिन सहेली की बात मान लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने हर समय पर उसे बोलते रहे, टोकते रहे, हर समय में, चाहे वो क्या स्थिति में है, क्या कर रहा है, इस समय इसकी मानसिकता क्या है, क्या काम कर रहा है, कैसी स्थिति में, वो व्यक्ति नहीं सोचता है। और हर समय में अगर बोलता रहता है तो लड़के के मन में भी पिता के प्रति अभाव के भाव आ जाते हैं। फिर वो पिता की बात की परवाह नहीं करता है, उनको जीवन में हृदय में नहीं लेता है, ऊपर से सुनता है और निकाल देता है। इसलिए चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, असमय पे नहीं बोलना चाहिए। कोई अगर बात चल रही आपस में, किसी की जरूरी बात चल रही है और आप बीच में जाके अगर बोलते हैं तो उस समय उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, हृदय में नहीं लेंगे। इसलिए असमय पे मत बोलो।
भाइयों के लिए 3 बात बताई कि पति के आता जाता और खाता, 3 समय में पति को कुछ नहीं बोलना चाहिए। पति अगर घर पे आता है और आते ही अगर पत्नी अपनी टैब चालू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है, तो बाहर से पति थका हुआ आता है, उनकी मानसिकता क्या है, क्या शायद उसका मूड बिगड़ा हुआ हो, आक्रोश में हो, किसी पर बाहर में आक्रोश, किसी बाहर की घटना को देखकर या बाहर के किसी के व्यक्ति के साथ ऐसा कोई व्यवहार हुआ होगा, मन में आक्रोश होगा, और वो घर में आता है और आते ही अगर आपने टैब चालू कर दी तो वो क्या होगा, आक्रोश क्या होगा, ऊपर उसके ऊपर फूटेगा, आक्रोश निकलेगा, तो महाभारत हो सकता है। और नहीं तो भी पति थका हुआ रहता है, पत्नी अगर सच्चा प्रेम होता है तो पति के घर में आते ही पत्नी मुस्कुरा के स्वागत करे। क्या करें? मुस्कुरा के वे स्वागत करे, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी, मिट जाएगी। और अगर मुंह चढ़ाए हुआ है और आते ही बोलना चालू कर दिया तो थकान और बढ़ जाएगी। फिर मन में आएगा क्या यार, इससे बाहर रहता तो अच्छा, घर में नहीं आता तो अच्छा रहता। तो पति को आते ही कुछ नहीं बोले, आते ही तो प्रेम से मुस्कुरा के स्वागत करें, पानी पिलाए, और अगर कोई बात भी कहनी है तो आ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, उसका मुंह देख ले, उनकी स्थिति देख ले, उनकी मानसिकता देख ले, उसके बाद आप धीरे से बोल सकते हैं। और नहीं तो अगर आप उनकी मानसिकता देखी नहीं, मूड देखा नहीं, आए थके हुए आ रहे हैं और बट आते ही चालू कर दिया, तो पति को चाहे 1-2 दिन सहन कर लेगा, बोलेगा नहीं, लेकिन बाद में बोल ही देगा, आक्रोश आएगा। इसलिए भाइयों को चाहिए कि आते ही पति को कुछ नहीं बोले। और दूसरी बात, घर से जाते समय, घर से जा रहे हैं, अगर आप मुस्कुराते हुए प्रेम से अगर उसको विदाई देते हैं तो दिन भर वो आपकी मुस्कान, दिन में उनकी आंखों में, दिल में छाई रहती है, तो वो आपको याद करता रहता है और मन की मानसिकता प्रफुल्लित रहती है और मन में प्रसन्नता रहती है और काम व्यापार भी आराम से मन से करता है। और अगर घर पे लड़के झगड़ के भेजा पति को बाहर, तो फिर वो मानसिकता उसी प्रकार की बनी रहेगी, उसके सामने आपके शब्द छाए रहते हैं, भीतर में आक्रोश बना रहता है, और आक्रोश में जाएगा, जहाँ भी जाएगा तो सामने वाला, कभी कभी देखना सामने वाला रोज आता है, बात करता है, लेकिन आपके मन में आक्रोश भरा हुआ है, और वो सामने वाला आपका मित्र थोड़ा कुछ बोलेगा और आपको आक्रोश उसके ऊपर आ जाएगा। वो सोचेगा नहीं मैंने कुछ बोला नहीं ऐसा, फिर भी आपका भीतर का आक्रोश उसके ऊपर आ जाएगा। आप दुकान में गए, आपकी मानसिकता में आक्रोश भरा हुआ है, दुकान में गिराए खाया और आपने इधर की बात हुई, आपका आक्रोश गिराइक पर आ जाता है, तो उससे नुकसान होता है, लाभ नुकसान। तो इसलिए लेडीज को चाहिए कि जाते समय में भी पति को मुस्कुराते हुए प्रेम से नमन करें। और आजकल क्या है कि ऑफिस जाते हैं लेडीज होती है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, पिछले दिन पर काम करना पड़ता है, ऐसा होता है, बच्चों को संभाला, वो करना, आप तो निकल जाते हैं। अगर भाई ऑफिस नहीं जाएगा तो खाएंगे क्या अपन? फिर आपके शौक पूरे कैसे होंगे? ये मत समझना कि पत्नी ऑफिस में जाके खाली बैठता है, ऐसा मत समझना, वो भी मेहनत करता है। कितने ग्राहकों के साथ, तरह तरह के ग्राहक आते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना, उनको कैसे माल लगाना। मैंने एक बार साड़ी की दुकान में पगड़ी करने गया था, तो एक लड़ी जाई, साड़ियाँ देखी, कम से कम 25 साड़ियाँ देख ली, 25 साड़ियाँ भी खरीद दी।
बाहर क्या वो आदमी ग्राहक पे गुस्सा करता है? करेगा? इसी का दुकान है। नहीं देखा, दूसरी बार आएगा दिखाएगा, प्रेम से बोलेगा ये नहीं ये ले लो, ये नहीं ये ले लो। फिर काक्रोश 25 साड़ियाँ वापस समेटना भी आसान बात है? तो क्या पति घर ऑफिस में जाके मौज करते हैं? काम तो आप ही करते हैं घर में। ये भी सोचने की विषय है। कई भाई ऐसे बोलती है आप तो चले जाते हैं, पीछे हमको ऐसा करना पड़ता है। तो घर का काम भाई ही करेंगे। और जिसमें आज तो भाइयों को काम करने का आलस आता है, इसलिए वो घर पर रख दी दूसरी बाया काम करने के लिए, झाड़ू पोछा वो करे। अरे मैंने उस दिन कहा था नहीं, बेटे की बहू को सुनाना आसान है, लेकिन नौकरानी को सुनाना वो उनको नहीं सुना सकते, उनकी हिम्मत नहीं होती। तो जाते समय में पति को कुछ नहीं बोलना चाहिए, मुस्कुराते हुए प्रेम से रवन करो ताकि उनका दिन अच्छा निकले। अरे हर दूसरे व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो। तो आता जाता और तीसरे समय खाते समय पति खा रहा है और आप टैप चालू करिए, पास में बैठ के टैप चालू करिए, सुनाते रहे, ऐसा है वैसा है, हो कभी बहू होगी सासू की बातें करेगी, सासू नहीं होगी बेटे की बातें करेगी, किसी की बातें सुना। तो खाते समय में परमात्मा माहिर कहते हैं, साधुओं के लिए कहते हैं, आहार करते समय केवल ध्यान आहार में ही होना चाहिए, उसके अलावा कहीं भी नहीं होना चाहिए। आहार करते समय आहार का मन अगर आप आहार भी रहेगा तो वो आहार आपके शरीर को पौष्टिक पहुंचाएगा। और अगर आपके आहार करते समय मानसिकता इधर उधर होगी, और आजकल घरों में देखते टीवी देखते भोजन करते हैं, उसमें दो नुकसान। पहला नुकसान ज्ञानावनी कर्मों का बंधन, खाते खाते आप शब्द सुनते हैं बोलते हैं तो ये ज्ञानावनी कर्मों का बंधन। दूसरी बात, जो आहार करते समय जो हमारा रस है वो आहार में नहीं रहता है, टीवी में चला जाता है। तो वो रस बिना खाते रहे देखते रहे तो शरीर में जो खाते समय रस मिलना चाहिए वो रस नहीं मिलता है, तो शरीर अंदर जाता है, उपाच्य नहीं होता है। जितनी शक्ति देनी चाहिए शरीर आहार पोषण देना चाहिए वो नहीं दे पाता। इसलिए आहार करते समय केवल आहार में ही ध्यान होना चाहिए। और इसलिए साधुओं को कहा है साधु मौन से ही ओछी करें। इसलिए व्यास ने मैंने पहले दिन कहा था, मौन से करना, झूठे मुंह बोलोगे तो ज्ञानावनी कर्मों का बंधन होगा। तपस्या का लाभ तो कम है, कर्म बंधन। इसलिए जरूरत हो, जहाँ जरूरत है बोलने की वहाँ पानी पी कर कुल्ला करके बोले, ताकि ज्ञानावनी कर्मों का बंधन नहीं हो। तो अगर वो खा रहा है पति और आपने इधर उधर की बातें की और पति के मन में कोई आक्रोश आ गया तो खाना क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा, खाने में लाभ नहीं होगा। भले आप एक तरफ मिठाई खिला रहे, अच्छा कार परोस रहे, लेकिन अगर आपने इधर उधर की बातें बोल दी और पति के मन में आक्रोश आ गया, आक्रोश कई कारण से आता है। पति के प्रति, आपका पत्नी के प्रति प्रेम है और पत्नी की आजकल जमाना है नौकर बीबी का जमाना ऐसा हो। तो अगर पत्नी आपको कुछ का माँ के बारे में कुछ बोला, आपके मन में पति के प्रति पत्नी के प्रति मोह है, प्रेम है, और अगर माँ के प्रति आपके माँ ने ऐसा किया और आपके मन में आक्रोश आ गया तो खाना क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा, वो खाना काम का नहीं रहेगा। इसलिए तीन बातें का पूरा विशेष ध्यान रखना चाहिए। आता जाता और खाता, ये तीन समय में पत्नी हो चाहे बेटा हो चाहे और कोई सदस्य हो, चाहे ससुर हो चाहे कोई भी हो, उस समय में, ये तीन समय में पति को कुछ भी नहीं, पति को, सासू को, बेटे को, कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो, अगर बाहर से आया है तो तुरंत आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, न आते समय, न जाते समय, न खाते समय। तो यहाँ पहला पॉइंट है, असमय पर मत बोलो, असमय पर मत बोलो। समय देख करके, स्थिति देख करके, मानसिकता देख करके
फिर अगर आप बोलते हो तो बात आपकी सामने वाला पूरी सुनता है, सुनकर विचार करता है और उसके बाद में उसका जो आपने कहा उसके बारे में वो काम करता है। अगर असमय पे बोला तो पति ना तो सुनता है ना आपकी बात पर कोई गौर करेगा, बस ऊपर से ही निकल जाएगा। उल्टा मन में कभी कभी उसके सामने वाले के मन में आक्रोश भी आ सकता है। तो पहला पॉइंट है असमय पे मत बोलो। दूसरा पॉइंट है अधिक मत बोलो। अधिक मत बोलो, जिस समय में जो गलती हुई है उसी गलती पर आप उसको डांट सकते हो, उसको बोलो। लेकिन उस समय पे आपने भूतकाल की गलती याद कर ली, भूतकाल की गलती उसको सुनाने लग गए, तुमने ऐसे ही, तुम ऐसे ही है, तुमने ऐसा किया, पहले भी ऐसा किया था, वो किया था, वो किया था। पुरानी बात अगर अधिक बोलते रहोगे, अधिक बोलोगे तो क्या होगा? कोई अगर सुनना पसंद करते हैं? आपने भूतकाल में कोई गलती की, हो गई बात, वो बात पूरी होगी। लेकिन वर्तमान में जो आपकी गलती हुई है, कोई मान लो गलती हुई है, वर्तमान की गलती पर अगर आप बोलते हो तो सामने वाला सुनेगा। कम बोलोगे, कम शब्दों में। परमात्मा ने कहा महान वही होता है जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। उसकी वैल्यू होती है, घर में भी, समाज में भी। समाज में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, डड्डा जी जैसे, सुनते ज़्यादा है और बोलते हैं बहुत कम है। कई ऐसे व्यक्ति है, मैं नाम किसके लूँ, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुनते ज़्यादा है, बोलते, और उसी की समाज में वैल्यू होती है। और अगर ज़्यादा बोलता ही रहता है तो लोगों के मन में एक आदत है बोलने की, बोलता रहेगा, वो कोई उसकी बात को गौर। वैसे ही घर में किसी, चाहे लड़के की गलती हुई, चाहे बहू की गलती हुई, चाहे किसी की गलती हुई हो, लेकिन कम शब्दों में, वर्तमान की गलती पर कम शब्दों में उसे टोके, रोके, उसके बारे में बोले। लेकिन गलती तो वर्तमान में थोड़ी हुई, आपने भूतकाल की गलतियों को याद कर दिया और भूतकाल की गलतियों को याद करके उसको सुनाने लग गए कि तुम तो ऐसी है, पहले तुमने ऐसा किया, वो किया, वैसा किया, वैसा किया। तो सामने वाला क्या बात सुनेगा आपकी? और बात तो सुनेगा नहीं, लेकिन आक्रोश जरूर आ जाएगा और लड़ाई चालू हो जाएगी। कि धीरे धीरे महाभारत हो जाती घरों में। और जो व्यक्ति, जो सासू, जो माँ, जो बेटे की बहू, पुत्र वधू, अगर ये गुण सीख ले, एक तो असमय पर नहीं बोलना, दूसरा अधिक नहीं बोलना, जितनी बात है शॉर्ट में बोलो। दिल्ली में एक बार डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, हड़ताल के बाद देखा ना मरीज 90% ठीक हो गई। तो इसी प्रकार जबान में अगर स्ट्राइक लगाओगे तो 90% बातें, आपका आक्रोश, आपकी लड़ाई कम हो जाएगी। जबान पर स्ट्राइक लगाओ, जबान पर शुगर मिल खोलो और ऊपर आइस मिल खोलो। दिमाग को ठंडा रखो और जबान को मीठी रखो। जबान हमारी अगर मीठी होगी, पहले तोल फिर बोल, बोलने से पहले फिर तोलो। और दूसरा चिंतन करो, अगर यही बात में, अगर कोई यही बात मुझे कहे तो मुझे कैसे लगेगी? मैं जो बात आज उसको सुना रहा हूं, कल अगर वही बात मुझे कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो क्या मुझे अच्छी लगेगी? तो जो मुझको अच्छी नहीं लगती है वो दूसरों को कैसे बोल सकता? और दूसरी बात, दूसरा क्या बोले मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलूं वो मेरे हाथ में है। तो सासू सोच ले कि बहू क्या बोले मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलूं वो मेरे हाथ में है। तो अगर वो ही ऐसे एक दूसरे को समझ ले कि मैं कैसे बोलूं, मैं इस तरह का ऐसे वचन बोलूं जिससे
सामने वाले के मन में प्रसन्नता बढ़े, द्वेष नहीं। कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं, महाराज जी मैं क्या करूं, ये 100 सुनाती है तो मैं 1 सुनाता। सासू कहती है, महाराज वो कहती है, सासू दिन भर बोलती है तब कहीं जाके मैं कई बार 1 बार, लेकिन वो कहावत क्या बड़ी, 100 दिन सास के 1 दिन 100 सुना दे 1 बार। तो एक ही अगर वो सुनाएगी तो कैसे सुनाएगी। लेकिन ये विचारधारा भी अच्छी नहीं है। अपन को ये चिंतन करना है, सासू के पास जो था बोल दिया, जो अच्छा लगा वो ग्रहण कर लिया, नहीं लगा तो निकाल दिया। रॉन्ग नंबर। अगर एक व्यक्ति अगर फोन किया, हेलो फोन किया, और उसने सामने वाले सोचा कि तू सही फोन लगाया और उसने गालियां देनी शुरू कर दी, इतनी गालियां दी, सामने वाले क्या हुआ, बाद में धीरे से बोला रॉन्ग नंबर। तो सामने वाला सोचा मैं इतनी गालियां दे दी, वो भी कह रहा रॉन्ग नंबर। वैसे ही सासू बोले चाहे वो बोले, बोलते रहो, और अब बाद में आप क्या बोलोगे, रॉन्ग नंबर। तो सासू बहू के मन में क्या आएगा, अच्छा लगा सुन लो, अच्छा नहीं लगा रॉन्ग नंबर बोल दो, निकाल दो। तो घर में कभी झगड़ा होगा। झगड़ा कहाँ से, किससे होता है, इस जबान से, इस वाणी से। वाणी से ही मित्र बनते हैं और वाणी से ही शत्रु बनते हैं। शत्रु किसे बनते हैं, वाणी से, और मित्र कैसे बनते हैं, वाणी से। तो अधिक मत बोलो, वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान की गलती को ही टोको, रोको, भूतकाल की गलतियों को याद मत करो। वर्तमान की गलती को भी कम शब्दों में उनको बोलो, टोको, वो भी कम शब्दों में, ज़्यादा लंबी नमक मिर्ची लगा के नहीं, जितना है उतनी गलती को टोको, प्रेम से बोलो। अब गलती हो गई, गलती सुधरेगी तो नहीं, लेकिन प्रेम से। एक पत्नी के बेटे के बहू के हाथ से गिलास गिर गई, सासू दौड़ी, अरे बेटा वो लगी तो नहीं, तुम्हारे लगी तो नहीं, खून तो नहीं आया, कहीं देखा, लगी तो नहीं तेरे, गिलास टूट गई, कोई बात, गिलास तो नहीं आ जाएगी, लेकिन तुमको लगी तो नहीं। ये क्या हुआ, प्रेम से। और अगर एक गिलास टूटे और सासू टैप चालू करे, ढांड दिखती नहीं, अंधा हो गया, हाथ में तोड़ती रहती है, वैसा है, काम मन का है, मन पीर में रहता है, वो होता है, तो क्या होगा, क्या होगा, महाभारत हो जाएगी। अब गिलास तो टूटी, दोनों से टूटी है, गिलास तो वहाँ पे ठीक होने वाले नहीं, नुकसान हो गया, टूट गई। लेकिन अब उस घटनाओं को अगर कैसे दिल में लेते हैं, प्रेम होगा, अगर परमात्मा माफी की अनुयायी होगी, साविका होगी, तो वो देखेगी मेरी बेटे की बहू को लगी तो वो देखेगी, और जो नहीं है ऐसी मानसिकता रखती है वो नुकसान देखेगी, लगी वो नहीं देखेगी, लगी या नहीं लगी वो नहीं देखेगी। तो ये हमारा चिंतन, हम परमात्मा महावीर के अनुयायी है। आप उस समय याद करें कि परमात्मा ने कितने उपसर्ग दिए, सहन किए समता से, संगम देव के उपसर्ग देखो कितने उपसर्ग दिए होंगे, फिर भी परमात्मा के मन में आक्रोश आया। हम उन्हीं के तो अनुयायी हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो थोड़ी बहुत विपरीत स्थिति आ जाए, कोई नुकसान हो गया, कुछ बोल दिया, तो हमारे समझ में क्रोध कैसे आ सकता है, आक्रोश कैसे आ सकता है। और फिर ये सोचना कि अगर मैं आक्रोश कर, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं अगर क्रोध करूंगा तो बिगड़ा तो मेरा ही बिगड़ेगा, मेरी आत्मा का बिगड़ेगा, मेरी आत्मा की दुर्गति होगी, सामने वाले की क्या हो, उसका क्या बिगड़ेगा। ये अगर चिंतन आप कर लें गहराई से कि सामने वाले ने कुछ मुझे की कहा और मेरे मन में अगर आक्रोश आ गया, क्रोध आ गया, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी आत्मा का पतन हो जाएगा। क्योंकि कसाई काय के कारण जो कर्म बंधन किया है उसका भुगतान तो मुझे ही करना है, मुझे ही चुकाना है। तो फिर मैं क्यों बोलूं। इसलिए असमय पे मत बोलो, अधिक मत बोलो, और तीसरा पॉइंट है असत्य मत बोलो।
और विशेषकर बच्चों के सामने झूठ कभी मत बोलो। बच्चों के सामने झूठ बोलोगे तो आपकी छवि बिगड़ जाएगी, आपकी छवि बिगड़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार ऐसा होता है, पिताजी घर में और बेटे को कहा कोई आए तो बोल लेना पापा घर में नहीं है। अब वो छोटा बच्चा विचार करेगा कि पापा घर में है और कह रहे हैं बोलना घर पे नहीं है, तो बेटे के मन में आपके प्रति क्या भाव आएंगे? और फिर वो ये सोचेगा कि झूठ बोलने में पाप नहीं है, तो वो भी मजे से बोलेगा। बच्चा तो देखा नहीं करता है, वो बोलता है कि पिताजी अगर झूठ बोलते हैं इसका मतलब पाप नहीं है, बड़े झूठ बोलते पाप नहीं है, तो इस झूठ बोलने में पाप नहीं, इसलिए वो भी बोलना शुरू कर देते। और दूसरी बात, झूठ बच्चों के सामने बोलोगे तो आपकी छवि भी बिगड़ जाती है। बच्चे के मन में जो आपके प्रति आदर होता है वो भी कम हो जाता है। पापा तो झूठ बोलते हैं, इसलिए असत्य मत बोलो, विशेषकर घर में असत्य बिल्कुल मत बोलो। अब व्यापार में बोलते हैं तो कारण का मजबूरी है, व्यापार में असत्य बोलना मजबूरी है। उस समय भी भाव ये होने चाहिए मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलना पड़ रहा है, उसमें भी मजबूरी के भाव होने चाहिए, पसंदता से नहीं कि देखो मैंने कैसा मूर्ख बनाया, 100 की 1000 में बेच दी, कैसा उसको बेवकूफ बनाया। उसमें करबंधन, घोर करबंधन हो जाता है। और अगर आपके मन में ही आ गया कि क्या करें, पेट भरना है, कर्तव्यों का पालन करना है, इसलिए मुझे झूठ तो बोलना पड़ रहा है, लेकिन घर पे आप असत्य बिल्कुल मत बोलो, चाहे बच्चों के सामने, चाहे माँ के सामने, चाहे पत्नी के सामने, असत्य मत बोलो। लेकिन आजकल तो पत्नियां भी आपसे होशियार है, आपको फोन किया मोबाइल से, हेलो कहाँ पर हो, आप झूठ बोले मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ, तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। अगर आप गाड़ी पे नहीं चला रहे हो और झूठ बोले हो तो आपकी पत्नी आपसे भी ज़्यादा दिमाग वाली है। पत्नियों से झूठ छिपाना आसान नहीं है, जिसमें वर्तमान में पुरानी पत्नियां गौर नहीं करती थी, सहन कर लेती थी, लेकिन आज की पत्नियां पहले जैसी नहीं है, वो सहन नहीं करेगी, वो आपका झूठ पकड़ेगी। आपका झूठ बोलिया कि मैं मंदिर में हूँ, तो पत्नियां के घंटा बजाओ। तो इसलिए पत्नी के सामने, बच्चों के सामने झूठ, हालांकि भगवान महावीर ने तो कहा है असत्य का, भगवान ने 4 प्रकार की वाणी बताई। भाषा कितनी प्रकार की बताई? 4 प्रकार, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। इसमें परमात्मा ने कहा 2 भाषा का सर्वथा त्याग करे, 2 भाषा का ही जीवन में उपयोग करे। कौन कौन सी? मिश्र नहीं, मिश्र और असत्य का तो हमेशा त्याग करे, और सत्य और व्यवहार भाषा का उपयोग करे। व्यवहार भाषा लगती है असत्य, जैसे कोई पूछते है रास्ता किधर जाता है, तो व्यवहार भाषा है कि भी रास्ता इधर जाता है, हालांकि रास्ता नहीं जाता है, व्यक्ति ही जाता है, लेकिन क्या है? व्यवहार भाषा है। तो व्यवहार भाषा और सत्य भाषा का ही उपयोग करना चाहिए, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, असत्य और मिश्र भाषा। या तो असत्य बोलेंगे, मिश्र भाषा यानी नमक मिर्ची लगा के बात करेंगे, दूसरों की बातें करनी हो तो क्या निंदा करनी हो, कितनी चाव से करते हैं, कितनी नमक मिर्ची लगा के करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का घोर पतन होता है, जिसमें भगवान महावीर ने कहा निंदा से बड़ा कोई पाप है ही नहीं। इसलिए मेरे गुरु महाराज ने सच्चाई बनाई है, सुन लो सब संग साथी प्रभु वाणी का सार, निंदा मत तुम करना इसमें दोष अपार। जानते हैं कि निंदा में पाप है, कर्मबंधन है, फिर भी निंदा व्यक्ति चाव से करता है, मजे से करता है, आनंद लेके करता है। इसलिए आप जितने भी यहाँ बैठे हैं संकल्प करना, कोई साधु साध्वी की गलती आपने देखी तो आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपको साधुओं की माता पिता की उपमा दी है। साधु के माता पिता कौन? शावक और
तो आपको माता पिता की उपमा दी है, तो आपको चाहिए कि साधु के पास जाके उससे निवेदन करें प्रेम से कि गुरु भगवान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपकी गलती है, ऐसा आचरण आपका नहीं होना चाहिए। तो अगर साधु को आप बोलेंगे तो साधु आपकी बात को स्वीकार करेगा और गलती सुधार भी लेगा। लेकिन अगर आपने साधु को तो नहीं बताया और बाजार में आपस में चारों तरफ बातें फैला दी, साधु को पता ही नहीं रहता है क्या हुआ, लेकिन आपने चारों तरफ बातें निंदा की बात फैला दी, इससे साधु को क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका बंधन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए दो भाषा का सर्वथा त्याग करो, असत्य और मिश्र भाषा का सर्वथा त्याग करो, उससे बचो और सत्य और व्यवहार का भाषा का ही उपयोग करो। तो यहाँ के असत्य मत बोलो, घर में बिल्कुल नहीं बोले, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, माँ के सामने, जो भी है बात बताओ, सत्य बात बताओ। कई बार ऐसा भी होता है कि सत्य बात बताने से पत्नी को, माँ को, बेटे को या किसी को ठेस पहुँचती है या दुख होता है। उदाहरण के लिए आपको व्यापार में नुकसान हो गया, अगर वो बात, अगर आप नुकसान की बात अगर घर पे बताएंगे तो घर वाले भी क्या होंगे? दुखी होंगे कि आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उनका भी मूड ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात को घुमा के बताओ। भगवान महावीर कह रहे हैं क्या रोज हमेशा लाभ होता है? नहीं, कोई बात नहीं, आज कोई पाप हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। तो इसमें कितना अंतर आएगा? नुकसान तो आओ, कभी नुकसान हुआ है वो तो कम होगा नहीं, चाहे आप आक्रोश करोगे, चाहे दुखी होंगे, कुछ भी करेंगे, कम तो होने वाला। लेकिन अगर उसी को अगर विचारधारा बदल दे, कोई बात हमेशा लाभ होता है, आज नुकसान हो गया। जीवन धूप छाप है, ये जीवन क्या है? उतार चढ़ाव है, जीवन उतार चढ़ाव खेल है, हो गया। तो अगर इस प्रकार अगर पेश करेंगे तो सामने वाला का मन में भी, इसलिए असत्य मत बोलो। उसके बाद है अप्रिय मत बोलो। ऐसी वाणी मत बोलो सामने वालों को दुख हो, चाहे वो सही है। जैसे उदाहरण के लिए अंधे को अंधा कहा है, अंधा सही बात है, लेकिन उसको अगर व्यक्ति आप अंधा कहते हैं तो उसके मन में क्या होता है? दर्द होता है, ठेस पहुंचती है, दुख होता है। तो इसलिए ऐसी वाणी मत बोलो कि सामने वाले के दिल में ठेस पहुंचे। अगर उसी को व्यक्ति का प्रेम से सूरदास जी बोले तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये अंधा दिखता नहीं क्या, तो क्या होगा? एक अंधा भी कोई मेला लग रहा है, भगवान का भी मेला लगा हुआ है, कोई होगा कार्यक्रम, तो अंधा भी ट्रेन में बैठ गया। तो लोगों ने कहा अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता तो अंधा है, वहां जाके तुम क्या करेंगे, क्यों भीड़ करता है? लेकिन उसने सुना नहीं और बैठा रहा मौन से, और भगवान के मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचने के बाद भीड़, उन लोगों ने कहा तुम यहाँ क्या करता है? भीड़ करता है, तुम्हें भगवान दिखता ही दिखाई तो देता नहीं, तुम्हें भगवान तो दिखता नहीं, फिर क्या करता है यहाँ? तो उसने कहा, वो भगवान महावीर वो अनुयायी था भगवान का, तो उसने कहा मैं जानता हूँ मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन मेरे भगवान मुझे तो देखते हैं, मुझे देखेंगे। परमात्मा की दृष्टि मेरे पर, शरीर पर पड़ेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे तो देखते हैं परमात्मा, मैं नहीं देखता हूँ तो क्या हुआ? मेरे भगवान मुझे देख ले बस, उससे बढ़ के क्या? मैं इसलिए आया हूँ, और तुमको दिखाई देते हैं तो तुम भगवान ही दिख रहे, तुम्हें मेरे जैसे लोग दिखते हैं, और मुझे केवल भगवान दिखते हैं, भगवान मेरे को देखते हैं। यानी अप्रिय मत बोलो। अंधे को अंधा कहना, लंगड़े को लंगड़ा कहना, यहाँ तक कहा व्यभिचारी को व्यभिचारी भी नहीं कहना चाहिए, वेश्या को वेश्य नहीं कहना चाहिए, वेश्या को बहन की उपमा दी है। अगर कोई व्यक्ति वेश्या को बहन कहे तो उनके मन में
गलत विचार समाप्त हो जाए। तो असत्य मत बोलो, और ज़्यादातर झगड़ा असत्य पर ही है। अपनी एक गलती को छिपाने के लिए व्यक्ति 100 झूठ बोलता है, एक गलती को छिपाने, लेकिन गलती कभी छिपती, सत्य कभी छिपता। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। चाहे आप कितना ही लड़ लो, झगड़ लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जीत तो सत्य की ही होती है। इसलिए ना तो अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोलो। व्यक्ति झूठ के 4 कारणों से बोलता है, कोवावा, लोभावा, भयावा, आशावा, या क्रोध में, या भय में, हास्य में, या लोभ में। ये 4 कारण होते ज़्यादातर झूठ बोलने के। या तो गुस्से में आता है तो क्रोध में, गुस्से में झूठ बोलता है, या भय, डरता है तो भी बात, सत्य बात को अगर बताएगा तो मुझे मारेंगे, कुछ करेंगे, भय के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है। या हंसी मजाक, और हंसी मजाक में भी आप करते हैं, लेकिन उसमें भी करबंधन तो है, वो भी करबंधन का कारण है। इसलिए हमारे महाभारत में क्या आया, कोवावा, लोभावा, भयावा, आशावा। तो लोभ में भी अगर आपको लाभ होता है और आपने 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच दी, लाभ तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, झूठ तो बोला। असत्य भाषा का उपयोग नहीं करें। क्रोध में भी विवेक रखें, भय में भी निर्भयता लाके सत्य का सामना करें, लोभ में भी विवेक रखें। हर चीज में विवेक जरूरी है, विवेक दृष्टि। जहाँ विवेक दृष्टि होती है वो व्यक्ति ही कर्मबंधन से बचता है। जिसकी विवेक दृष्टि नहीं है वो कर्मबंधन से डरता नहीं है और कर्मबंधन बढ़ता रहता है। तो आप आज नहीं ले लो कि मैं घर पे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ले सकते हो कि पत्नी के सामने, कि माँ के सामने, कि पिता के सामने, कि बड़े भाई के सामने कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बाकी के सामने फिर भी बच सकते, पत्नी के सामने झूठ बोले बिना नहीं रहते। तो तीसरा पॉइंट है असत्य मत बोलो। चौथा पॉइंट है अप्रिय मत बोलो। अप्रिय मत बोलो, जो है प्रेम से बोलो, ऐसी बात बोलो, ऐसी भाषा बोलो कि सामने वाले के ठेस नहीं पहुंचे। और भाषा से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व मालूम पड़ता है, भाषा से ही व्यक्ति का खानदान पता चलता है, ये कौन से खानदान का है, किसे पता चलता है, भाषा से। एक बार राजा, मंत्री, सैनिक और ये 4 जने धोखाखोरी के लिए गए थे, लेकिन चारों इधर उधर हो गए, चारों भटक गए। तो रास्ते में बैठे एक सन्यासी बैठा था, सूरदास। तो पहला पहुंचा सैनिक, उसने कहा, ए अंधा, किसी को यहाँ जाते देखा? उस महात्मा ने कहा, सैनिक मैंने नहीं देखा। दिखता तो नहीं है, उसको क्या मालूम सैनिक है, लेकिन भाषा से क्या मान गया, ये सैनिक है। ये सैनिक मैंने इसे यहाँ जाते किसी को नहीं देखा। वो चला गया। दूसरी बार सेनापति आया, उसने कहा, ओ भाई साहब, आपने यहाँ किसी को जाते देखा? इसने कहा, सेनापति जी मैंने भी यहाँ जाते नहीं देखा। तीसरी बार मंत्री आया, सूरदास जी यहाँ किसी को जाते देखा? नहीं। सो मंत्री जी मैंने यहाँ किसी को जाते नहीं देखा। अब आया राजा, प्रणाम महात्मा जी प्रणाम, कैसे, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, यहाँ किसी को जाते आपने देखा? मैंने कहा, राजन नहीं देखा। पहले तेरा सेनापति सैनिक आया था, उसके बाद सेनापति आया, फिर मंत्री आया और फिर आप आए, ये 4 जने आए थे देखा।
तो राजा के मन में आपको दिखता नहीं, फिर आपको कैसे पता चला ये सैनिक है, मंत्री है, सेनापति कैसे? महात्मा जी ने कहा बोलने के लहजे से मालूम हो गया, रेंदार, वो तो सैनिक ही बोल सकता है, जोश उसमें ही होता है। सेनापति ने कहा ओ भाई साहब, ये रौब होता है, सेनापति में भी रौब होता है। और मंत्री ने कहा सूरदास जी, संबोधन दिया तो मैं समझ गया ये मंत्री। और जब आपने प्रणाम किया और महात्मा जी और जी बोला आपने, मैं समझ गया आप राजन है। तो भाषा से व्यक्ति का व्यक्तित्व मालूम पड़ता है, भाषा से व्यक्ति का खानदान पता चलता है, ये व्यक्ति कौन से खान का है, कौन से कुल का है। जिसमें जैनों का उपदेश बाद में काम करता था, जैनों को बोल परिचय देने की जरूरत नहीं होती थी, उनका चलने का तरीके से, उनके बोलने की तरीके से, देखने की दृष्टि से पता चल जाता था ये जैन है, ये भगवान महावीर का कहने की जरूरत नहीं होती थी, परिचय देने की जरूरत नहीं होती थी। इस प्रकार का हमारा व्यवहार होता, आचरण होता। तो दूसरा अप्रिय मत बोलो, लास्ट है अहितकारी मत बोलो। जिस भाषा से किसी का अहित होता हो, नुकसान होता हो, उसके मन में ठेस पड़ता हो, मन में उम्मीदों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हो, ऐसी अहितकारी भाषा का उपयोग नहीं करें। उदाहरण के लिए किसी की गुप्त बात नहीं बताए, किसी की गुप्त बात बाहर नहीं फैलाए, किसी का माइनस पॉइंट पकड़ करके उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाए। और वर्तमान में ज़्यादातर मैं देखता हूँ, व्यक्ति का माइनस पॉइंट पकड़ता है और फिर उसका फायदा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माइनस पॉइंट का फायदा उठाते हैं। किसी की गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। उदाहरण देखें कि एक सेठ और सेठानी होता है। एक समय ऐसा था कि सेठ का समय बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे वाला था, व्यापार जोरदार चल रहा था, लेकिन जिंदगी तो उतार चढ़ाव है, पाप का उदय है, पुण्य पाप का खेल है। जिंदगी क्या है? पुण्य और पाप का खेल है। कब पुण्य का पल्ला भारी होता है, कब पाप का बड़ा भारी हो जाए, पता नहीं चलता। शेर के जीवन में पाप तो उदय है और सारी संपत्ति, व्यापार बंद हो गया। अब जब व्यापार बंद हो गया, खाने को नहीं रहा, कम रहा, तो पत्नी को, लड़की को दुख के समय में नहीं, सुख के समय में पीर की याद नहीं आती है, लेकिन जो ही दुख आता है तो किसकी याद आती है? पैसों पास में पत्नी राजी, नहीं तो ताना देवे भारी, कहवे पियर में सुख भारी। पास में पैसा है तो पति पति अच्छा, नहीं तो ताना देने, तुम्हारे पास है क्या, हमारी इससे तो मेरे पियर में सुख ही सुख, आनंद है। तो सेठानी को भी पत्नी पीर याद आई, तो पति को लेके पीर हो गई कि चलो वहाँ चलते हैं। तो पीर हम गई। पुराना जमाना था, यातायात तो था नहीं, तब गाड़ी आड़ी थी नहीं, पहले चल देते। बीच में कुआं आया तो सेठानी को, दोनों को प्यास लगी तो पानी निकल। अब सेठानी के मन में क्या आया कि ये गरीब हो गए हैं, अब अगर पीर में जाएंगे तो मेरी इज्जत क्या रहेगी, कांकरे कांकरे हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। तो सेठानी ने क्या किया, पति को कुएं में डाल दिया और खुद गई पियर में और कहा कि ऐसा हुआ, पति जवाई राज का है, क्या माल कहीं इधर उधर हो गया, कुछ बहाना बना लिया। पति कुएं में गिरा, बचाओ बचाओ, कोई व्यापारी जा रहे थे, उसने आवाज सुनी, निकाल दिया, बचा लिया और उनको अपने साथ ले लिया। तो सहयोग से वापस क्या हो गया, वो पैसे कमा लिया, धनवान बन गया, पुण्य का उदय हो गया, पैसे वाला बना, वापस आया। और स्वयं पत्नी ने पति को आते देखा, कांप गई, कह रहे अब ये झूठ, मुझे सारे झूठ का पर्दाफाश कर दे, मैंने तो कुएं में गिरा दिया था। तो वो क्या इशारा करा है, यानी
तुझे मुझे मालूम और किसी को मालूम नहीं है, नहीं पड़ेगा। मुझे तुझे मालूम और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। वो दूर से इशारा करे ऐसा ऐसे, मालूम नहीं पड़ेगा। अब पति ले गया जब जो पैसे वाला बन गया तो वो भी राजी होगी और घर पे आ गई, अपने ससुराल आ गई, समय बीता, बेटा हुआ, बेटा बड़ा हुआ और बेटे की बहू आ गई। अब रोज एक बार क्या हुआ, रोज खाना खिलाती वो सासू माँ, उसका पति रोज प्रेम से खाना खिला रही है, हवा डालती है, प्रेम से खिलाती है। तो एक दिन क्या शेर के मन में पुरानी बात कोई याद आ गई, तो पुरस्कार कर रही थी, प्रेम से कर रही थी, हवा डाल रही, तो उसको हंसी आ गई। हंसी आई, मन में ऐसे विचार आ गया, देखो यही है, एक बार तो मुझे कुएं में डाल दिया और आज मेरी इतनी खातिरदारी सेवा कर रही, तो ये मेरी नहीं करी, किसकी करी है? पैसों की करी। पर आज की वर्तमान में आपके साथ ही ऐसे ही हो रहा है। आप ये राजी मत होना, आपके पैसे हैं, आप पत्नी की इच्छा पूरी करते हैं, तब तो पति आप पतिदेव है, और नहीं किए तो फटीचर हो जाएंगे। आज के सब बोल क्या क्यों बोले, कई जन मुंह से सुना तभी याद आया। तो सेठ को हंसी आ गई, हंसी आई, बेटे की बहू ने देख लिया, तो ऐसे वो तो चले गए और बेटे की बहू ने आके पूछ लिया, पापा जी आपको हंसी कैसे आई? नहीं ऐसे ही नहीं, बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन पुत्र वधू ने जिद ही कर लिया, हंसी क्यों आई? तो मुंह से निकल गया, यही सासू ने एक बार मुझे कुएं में डाल दिया था, आज वही मेरी, सुन लिया, मुंह से निकल गया। अब कुछ समय बीता, सासू ने बहू को डांटा होगा, तो तुरंत सास बहू आंकड़ा, सासू जी आप कैसे मुझे मालूम है? अरे आपने तो ससुर जी को कुएं में डाल दिया था, बोल दिया। अब सासू को लगा अच्छा मालूम पड़ गया, इतना दुख हुआ, ऊपर गई और आंसू लगा। थोड़ी देर बाद ससुर ने देखा क्या हुआ, आई नहीं, वो देखा फांसी लगे, समझ गए कि मैंने बोल दिया इसलिए मेरी गलती है, वो भी फांसी गए, बेटा भी फांसी में लटक गया और लास्ट में वो पूरा परिवार। किससे हुआ, क्यों हुआ? अहितकारी भाषा का उपयोग हुआ। इसलिए अहितकारी भाषा का त्याग करें। किसी का अहित होता हो, किसी को ठेस पहुंचती हो, दुख पहुंचता हो, वो दुखी होता हो, ऐसी भाषा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा ने पहले कहा कि भाषा तो केवल अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का उपयोग होता है, केवल अपने विचार, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के यही भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार की जो भाषा बताई परमात्मा ने, सत्य, असत्य, व्यवहार और मिश्र, इसमें 2 भाषा का त्याग करें और 2 भाषा का अपने जीवन में उपयोग करें, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, कर्म बंधन से बच पाएंगे और हम आगे हमारी मंजिल की ओर हमारी कदम आगे बढ़ते रहेंगे।